वास्तव में गुरु है तो गुरु से कपट करेंगे सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। कोई लोग बनने वाला नहीं। निम्न कीड़ा मकोड़ा मच्छर गटर के कीड़ा इन योनियों में जाना पड़ेगा। गुरु से कपट मित्र से चोरी। मित्र धन का है या किसी की खूबसूरत बहन बेटी पत्नी का है, ऐसे मित्र की बात हम नहीं करते। वास्तव में मित्र है गुरु से कपट मित्र से चोरी। क्या हो निर्धन क्या हो चोरी। ये वेद कहता है, शास्त्र कहता है, इतिहास कहता है। आप क्या परख पाते हैं, क्या ले पाते, क्या कर पाते, तो आपकी मर्जी है। बार बार इशारा किया जाता है संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव विचार। स्पष्ट इशारा किया गया है। हम तो अपना काम पूरा करते हैं। पूर्व में भी दर्शाया जा चुका है। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आप लोग आते हैं, लड़ाई झगड़े की बात करें, ऐट की बात करें, घमंड की बात करें, वर्गवाद की बात करें, तो यहाँ नहीं आना चाहिए। कदाचित कदम नहीं रखना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते। अब ये देखो क्या बवाल है, क्या कहते हैं इसे। हम भी भूत चुड़ैल नहीं मानते हैं। क्या है इसके संचालन करता क्या है। बड़ी अम्मा भर रहा है चिलेगा नहीं, सारी कोड़ पैदा हो जाएगा। समझ यहाँ कहाँ खड़ा, किसके लिए खड़ा। ये किसी भिखारी का दरबार नहीं, होश में आ जाता। ये किसी परगवादी का दरबार नहीं, ये संपूर्ण ब्रह्म निराकार ही सगुण साकार हरि परमात्मा का दरबार। आप लोग आते हैं क्या संसार में कहीं जाओ, अगर तुम्हें लाभ होता फायदा होता है, किसी भगवान के पास जाओ, साकार हरि परमात्मा ही फायदा पहुंचाते हैं। ये हाड़ मास वाला किसी का फायदा इसके बस की बात नहीं। गुनाह कर सकता है, ये पाप कर सकता है, व्यसनों में डूब सकता है, ये किसी का भला नहीं कर सकता। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी का नाम आता है, काली का नाम आता है। इन्होंने अगाध हरि परमात्मा की साधना की, आज भी इनका नाम अमर है। आप लोग समझे कि कोई भगवान कोई गुरु कोई फायदा कर रहा है तो भूल में है। अगर वो फायदा कर सकता है आपका गुरु भगवान कोई दुनिया में शरीरधारी, तो अपना करेगा, अपने परिवार का करेगा। ध्यान में आ जाना चाहिए। कर्म का खेल है। जैसा जैसा बाबूजी कर्म करोगे वैसा ही वैसा परिणाम सामने आएगा। लेख भी कहता है कर्म प्रधान विश्व रचिराता। कर्म कई भागों में विभाजित किया गया है। कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, सकर्म है, कई भागों में है। हमें कौन सा कर्म करना है, यहाँ कौन से कर्म का उल्लेख किया गया है, ये भी तो समझो। निष्काम कर्म का उल्लेख किया गया है, निस्वार्थ प्रेम का उल्लेख किया गया है। निस्वार्थ पुरुषार्थ कमाए, परमार्थ कमाए, इन चार शब्दों में सब कुछ आ गया। अब कहीं भागने की जरूरत रह ही नहीं जाती है। आप लोग नहीं सुने तो हम क्या करें।
एक व्यक्ति मार्केट में गया, रोड के किनारे 2-3 मूर्तियां रखी हुई। उसने पूछा, भाई साहब ये मूर्ति की क्या कीमत है? 500 रुपये। दूसरी की 1000 रुपये, तीसरी की 1500 रुपये। जब भैया देखने में दिख जैसी लगती, आंख एक जैसी है, वजन के तीनों का वजन भी एक जैसा ही, फिर पैसा डिफर क्यों, अलग अलग क्यों? उसने एक सीख उठाई दुकानदार ने, पहली मूर्ति के कान में डाली, इस कान से निकल गई, इसके 500 रुपये। ऐसे ही आते हैं, ऐसे आते हैं, सुनते ही नहीं, वो किसी मतलब के दवा नहीं सुना, कान से निकाल दिया बाहर, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। सीख उठाई, दूसरी मूर्ति के कान में डाली, कान में गई और मुंह में से बाहर निकल गई, इसके 1000 रुपये। तीसरी मूर्ति के कान में सीख डाली, कान में गई, मुंह में अंदर चली गई, इसके 1500 रुपये। तो जो एक एक शब्द को सुनता है, अंतःकरण में पी जाता है, फिर चिंतन मंथन करता है, वही आगे बढ़ जाता है और पलटा जाने वाला ऊपर सूकर कहीं योगी में ही जाएगा। तो मौके बार बार तो मिलते नहीं है, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। स्पष्ट कहा गया है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ होय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। वेद कहता है, संत गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, वो तो राम जी के अनुयायी थे, उन्होंने ये उल्लेख किया है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। आप संतों का समागम, नारायण साकार हरि की सत्यमर कथा दुर्लभ बता दी है संत गोस्वामी तुलसीदास ने। जैसे आकाश में सूर्य दिखाई देता है, संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे हो जाए या संसार भी इकट्ठा हो जाए, सूर्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यमर कथा, आप संतों का समागम दुर्लभ कर दिया, बता दिया। लेकिन नारायण साकार हरि ने कितनी मेहर की है, कर से कर्म करो बिनाना, मन राखो जान नारायण साकार हरि निधाना। कितनी मेहर की है, और फिर भी भटक जा तो देखो आप जाने, आपका जाने कहाँ। उधर कर दिया, सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। बेटा बेटी नाती पोता जमीन जाया धन दौलत, लंकापति रावण के पास भी थी। माया ने ऐसा खेल खेला, सर्वनाश हो गया, और राक्षस के रूप में नाम आता था। क्योंकि इतना समझ लो, जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आप लोग पहुंचे हैं, बैठ जाइए आप लोग, वर्दीधारी भी बैठ जाइए, महायज्ञ चल रहा है, मेला नुमाइश नहीं है भैया, बैठो। क्यों? कपड़ों की प्रेस टूट गई, धुल करके दोबारा प्रेस हो सकती है। अगर ये तन मर गया तो दोबारा मिलने वाला, सोचो समझो परखो, आए हो तो कथाएं होती रहती हैं, भागवत कथाएं होती रहती हैं, राम कथाएं होती रहती हैं, देवी कथाएं होती रहती हैं, हनुमान जी की कथाएं होती रहती हैं, तमाम कथाएं होती रहती हैं। गली मोहल्लों में होती है, कस्बों शहरों में होती है, ग्रामीण अंचलों में होती है, चलती रहती है पूरे भारतवर्ष में। 12 महीने धड़ाधड़ दमा दमा दम दमा दम, जहाँ अच्छा लगता है वहां जाओ, आपकी मर्जी, न जाओ आपकी मर्जी है। जब आप सत्य के साथ में पहुंचे हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा के दरबार में पहुंचे हैं, हम आपको लूट नहीं सकते, हम दान पात्र नहीं लगा सकते, हम आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, हम जाति पाति का विष नहीं घोल सकते।
सब कुछ स्पष्ट है। क्यों? अगर धन दौलत से परमात्मा को खरीदा जा सकता होता, धनवान खरीद लेते, बाकी के पल्ले परमात्मा नहीं पड़ता। बड़े सौभाग्यशाली हो। तो घूस का मामला चल रहा है, रिश्वत का। नारायण शास्त्री के दरबार में घूस नाम की चीज